ख़वातीन हज़रात, हम लोग बहुत सुन रहे हैं पाकिस्तान में ये हो रहा है, जजों का के साथ जो कुछ हो रहा है, अदालतों में कुछ हो रहा है और ये सब। तो उस पर भी काफ़ी बात की जा सकती है और आपने शायद देखा होगा हमारे नया दौर के दूसरे जो शो हैं, उनमें बड़ी तफ़सील से उस पे बात होती है और उन माहिरीन के साथ होती है जो कि वो वहाँ के ऊपर मौजूद हैं। ये मतलब नहीं है कि यहाँ के जो हमारे दोनों माहिरीन हैं, उन्हें कुछ वहाँ के बारे में पता नहीं है, लेकिन इन्हें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें पता हैं, जो कि अमेरिका में हो रहा है, यहाँ की जो सियासत में जो कुछ हो रहा है। और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है, जो कि हमारे पाकिस्तान में सुनने वाले और देखने वाले जो हमारे सामईन हैं और जो कि व्यूअर्स हैं, मैंने सामईन इसलिए किया कि बहुत सारे लोग जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमारा शो सुन रहे होते हैं, तो इसलिए बहुत सारे सामईन होते हैं। तो उनके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, वो बड़ी आसानी से अपने मुल्क में भी जो कुछ हो रहा है, उससे कंपेयर कर सकते हैं और एनालाइज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी बना सकते हैं। तो हुआ ये अमेरिका में कि 2016 के इंतखाबात में जो सदर ट्रंप उस वक़्त जो सदर नहीं थे, उन्होंने कुछ हश मनी जो थी उसको उसका इस्तेमाल किया। अच्छा, हश मनी क्या होती है? हश मनी ये होती है कि कैंपेन में अगर मेरे साथ किसी की कोई मेरे राज़ जानते हैं, उवैस सलीम साहब मेरे कोई राज़ जानते हैं, तो मैं उवैस सलीम साहब को कुछ पैसे दूँगा और मैं कहूँगा यार आप ज़रा चुप रहिएगा, क्योंकि अगर आप बोल दिए तो मेरी ऐसी-तैसी हो जाएगी। तो ये हश मनी होती है और ये इल्लीगल है, यहाँ के लॉ के हिसाब से कैंपेन फाइनेंसिंग में आती है। तो ट्रंप साहब के 2 अफेयर्स थे, एक तो कैरन मैकडूगल के साथ और एक जो थी स्टॉर्मी डेनियल्स जो कि एक पोर्न स्टार हैं उनके साथ। और हुआ ये कि उनको 130,000 और 150,000 रिस्पेक्टिवली देकर उनको जो था खामोश किया गया और अब जो है उन पर फिर जुर्म आयद कर दिया है न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी ने और अब जो है उन्हें ट्यूसडे को पेश होना है। तो नेहा, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि वो क्या देख रहे हैं? क्या सबसे पहले तो थोड़ा-सा आप समझा दीजिए और ज़्यादा अच्छी तरह से, जो अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो, तो आप ज़रा-सा और भी समझा दीजिए कि और क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि कमोबेश 30 चार्जेज़ हैं, 30 उनके ऊपर, ट्रंप साहब के ऊपर। तो ज़रा-सा थोड़ा-सा उस पर अपना तज्ज़िया दें और फिर थोड़ा-सा बताएँ कि चलिए दूसरा पॉइंट हम दूसरे राउंड में डिस्कस करेंगे। तो ज़रा-सा इस पे थोड़ी-सी तफ़सील बता दें। जी, शुक्रिया मिसबा साहब। और मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो ये कहूँ कि जैसे आपने तमहीद में कहा कि अगर आप कभी इलेक्शन लड़ने का इरादा करें और मेरे पास आपके कोई राज़ हों, तो मैं ये आपको तसल्ली कराना चाहता हूँ कि आप मुझे बिल्कुल पैसे दें, मैं कभी वो राज़ फ़ाश नहीं करूँगा। मैं बड़ा काबिल-ए-एतबार हूँ इस मामले में। ये तो बड़ी दूसरी खतरनाक बात, क्योंकि फिर तो आपका रेट बहुत ही हाई होगा। दूसरी बात ये है कि ये आपने ठीक कहा कि ट्रंप पर बहुत से चार्जेस हैं और ये सारा जो उनके खिलाफ केसेस का और इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है और वो नोन हिस्सा है उसका। हमने देखा ये पिछले 2-3 साल पहले ये जो पूरी मी टू मूवमेंट शुरू हुई थी, उसमें जब 1 या 2 केसेस सामने आते थे किसी के खिलाफ और बड़े-बड़े सहाफ़ी, बड़े-बड़े एंकर, बड़े-बड़े जो फ़िल्म फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, वो उसमें पकड़े गए, उन पर केसेस चले, कइयों को सज़ा हुई। तो होता ये था कि जब वो काम शुरू होता था, तो फिर वो लोग भी बीच में से निकल-निकल के आने शुरू हो जाते थे जो शायद उस तरह से नोन केसेस नहीं होते, क्योंकि इस तरह के लोग जब ये काम करते हैं, जो ट्रंप साहब भी करते रहे हैं, वो फिर सीरियल ऑफेंडर्स हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि उन्होंने 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो किया और उसके बाद वो जो है काम छोड़ दिया। लेकिन लोग आम तौर पर ऐसे लोग जो और ख़वातीन ख़ास तौर पर जो उतनी नोन नहीं होती, उनको खौफ होता है कि अगर वो सामने आएँगी तो उनका मीडिया ट्रायल होगा, किस किस्म की प्रोसिक्यूशन का उनको सामना करना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा, तो वो उन कॉन्सिक्वेंसेस के खौफ से पीछे रहती है। लेकिन जब एक काम इस तरह से शुरू हो जाता है, जैसे अब इंडाइटमेंट हो गई है,
तो उसके बाद उनको भी कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी आवाज जो है वो इसमें शामिल कर सकती हैं। फिर दूसरी तरफ जो ट्रंप के टैक्स एवेजन के केसेस हैं, बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, फिर जो उनके गैर मुल्की राब्ते हैं, उन सब पर अभी तक जो है वो जो है इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। फिर जो इन्होंने इल्जामात लगाए थे 2020 का इलेक्शन चोरी होने के, कि जी उसमें रूस का जो है वो हाथ है और पता नहीं किस किस का हाथ है, उस पर भी अभी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये डिमांड है उनके मुखालफिन की तरफ से कि उस पर भी उन्हें प्रोसिक्यूट किया जाए। तो ऐसा, ये सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक पोर्शन है उन तमाम इल्जामात का जो अभी इंडाइक्टमेंट तक पहुंचा है। बाकी केसेस अभी किसी न किसी स्टेज पर हैं और वो बिल्डअप हो रहा है। अभी जाहिर है कि तकरीबन 2 साल बाकी हैं, 2.25 साल आप कह लें कि अगले इलेक्शन तक बाकी हैं। सो उससे पहले पहले अभी हम बहुत कुछ देखेंगे। इसीलिए शायद जो साबिक सदर ट्रंप है उनकी फ्रस्ट्रेशन में भी इजाफा हो रहा है और वो बार बार जो है वो अपने हामियों को रैली अराउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी सेमेटिक रेटरिक जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद उनके लिए जो है आगे चलकर हालात कुछ इतने अच्छे ना हो। थोड़ा सा तबसरा कीजिएगा। आप सबसे पहले तो नेहा से एग्री करते हैं कि हश मनी इज नॉट इलीगल? देखिए, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो इसको नहीं समझते, खास तौर पे अमेरिकी सिस्टम को। और मेरा ख्याल है कि इस केस में हम थोड़ा सा पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, खास तौर पर इमरान खान के तोशाखाना के हवाले से। हश मनी इलीगल नहीं है अगर आप उसको अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में कर रहे हैं। लेकिन अच्छा। अगर मतलब अगर यहाँ पे आपके जो है वो अफेयर्स हैं, आप उस अफेयर के अंदर जो कुछ मर्जी करते रहते हैं अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, वो शायद समाजी लिहाज से तो एक काबिल एतराज चीज है, लेकिन उसमें गैर कानूनी चीज कोई नहीं है जब तक आप किसी पब्लिक ऑफिस के लिए कंटेस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि वहां जाके फिर आपको अपने वोटर को भी जवाब देना होता है कि आप अपनी प्राइवेट जिंदगी में क्या करते रहे हैं, और खास तौर पे कानूनी तौर पर आपने जो रकम जहां जहां खर्च की है अपनी पूरी कैंपेन के दौरान, वो आपको डिक्लेयर करनी होती है। और ये भी आपने कैंडिडेट बनने के बाद पैसे पे किए हैं कि आपकी कैंपेन पे उसका कोई असर ना पड़े। ये चीज जो है वो गैर कानूनी है। अगर मैं तोशाखाना की बात करूं, जैसे हमारे पीटीआई के बहुत सारे दोस्त कहते हैं और इमरान खान साहब भी आजकल कहते हैं कि जी मैंने वो घड़ी कानूनी तौर पर ली और अगर मैंने बेच दी तो इसमें क्या गलत बात होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे पहले भी लोग लेते रहे हैं, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अगेन आप उसके अखलाकी पहलुओं पर बात कर सकते हैं कि आपको वो चीजें कम कीमत पर तोशाखाना से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसमें गैर कानूनी चीज कोई नहीं है। लेकिन मुल्की कानून के मुताबिक ये बात गैर कानूनी जरूर है कि आपने अपने गोशवारों में जो आपने ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए हैं, उस प्रोसीड का वो रकम जो आपने उन घड़ियों को बेचकर हासिल की है उसको डिक्लेयर करना है। और अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो वो इलीगल है। सो ये वो टेक्निकलिटीज हैं जिनका सहारा लोग लेते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन जाहिर है कि कानून फिर कानून होता है, और जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर इसी तरह की निटी ग्रिटीज में आप फंसते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो। डॉक्टर साहब के देखिए, अब ये जो कुछ हो रहा है, अगर ट्रम्प साहब कॉन्विक्ट हो जाते हैं तो उनका क्या फ्यूचर होगा? वो क्या दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जा पाएंगे? देखिए, यही तो बात है ना। और अपने आप को वो पोजीशन भी इसी तरह से कर रहे हैं। जब से वो व्हाइट हाउस से रुखसत हुए हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि मुझे विक्टिमाइज किया गया है, मुझे सिस्टम ने पुश आउट किया है, मैं तो इलेक्शन जीता हुआ था। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जी मैं जब ये इंडाइटमेंट की खबर सामने आई, उन्होंने फौरन ये कहा कि ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन है और इलेक्शन इंटरफेरेंस है, यानी उनको इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश हो रही है। अभी तक जैसे आपने पहला सवाल अभी नया से किया था कि वो गिरफ्तार होंगे या नहीं, अभी तो इस पर भी इबाम है कि क्या होगा। वो अदालत जाएंगे इस हियरिंग का हिस्सा बनने के लिए या नहीं, या वो कैंप आउट करते रहेंगे इसी तरह से फ्लोरिडा में, क्योंकि फ्लोरिडा अगेन
एक और अपना पॉलिटिकल बनाया हुआ है वहां पर, वैसे ही एक रिपब्लिकन गवर्नर है, एक रेड स्टेट है, जो ये कह चुके हैं कि वो किसी तरह का ताउन नहीं करेंगे ट्रंप के अरेस्ट में अगर मामला वहां तक पहुंचे। क्योंकि मुझे इस वक्त जो शुबा है वो ये है, क्योंकि ट्रंप की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि वो अटैक करते हैं और वो चीजों को ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मंगल को अपीयर हो जाते हैं अदालत में, तो वो एक तरह से ये तस्लीम कर लेंगे कि जी ये जो इंडाइटमेंट है ये ठीक हुई है और आगे मैं अब इस प्रोसेस का हिस्सा बनता हूं। फिर उनके लिए इसको डिसमिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मेरा ख्याल ये है कि शायद वो अपीयर ना हो और मामलात जो हैं वो मजीद अगली होते हुए आपको नजर आए। और जैसे ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि सिक्योरिटी जो है वो अदालत में भी सख्त होगी, क्योंकि जो जनवरी 6 हुआ था वो एक तरह से जो है वो इट टुक द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूएस लॉ एनफोर्समेंट बाय सरप्राइज। उनका ये ख्याल नहीं था कि चीजें वहां तक जा सकती हैं। इस दफा दे आर एक्सपेक्टिंग कि किसी भी तरह की एस्केलेशन हो सकती है और वो उसके लिए तैयार है। सो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट हाउस या उसके आसपास न्यूयॉर्क में आपको इस तरह की चीज देखने में आएगी। मुमकिन है कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट हो और उसको डील कर लिया जाए, लेकिन क्या ट्रंप वहां अपीयर होंगे ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मैं जाती तौर पर नहीं समझता, नोइंग हिम और जिस तरह से वो इस वक्त अपने सपोर्टर्स के सामने अपने आप को पिच कर रहे हैं, वो ये समझेंगे, अगर मैं उनके माइंड को रीड करने की कोशिश करूं, कि मेरे सपोर्टर मेरा अदालत में जाना मेरा सरेंडर समझेंगे और वो उनके सामने इस तरह की कोई भी वीकनेस जो है वो इस वक्त प्रेजेंट नहीं करना चाहते।